जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसआई जीडी 2024 अभी आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। और मेडिकल में अगर कोई पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कैंडिडेट का कि सभी पॉइंटों में क्या रीमेडिकल मिल रहा है। चाहे आपका किसी भी प्रकार का पॉइंट हो, चाहे आपका टोटली मेडिकली अनफिट पॉइंट हो, उसमें भी आपको रीमेडिकल का ऑप्शन मिलता है और आप उसमें रीमेडिकल ले सकते हो। रीमेडिकल सभी पॉइंटों में आपको दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके अपने आप पर कि आप वो पॉइंट का रीमेडिकल लेते हो या नहीं लेते हो। और बात करेंगे आज इस वीडियो में कि आपके मेडिकल रिव्यू के बारे में कि आपका किस प्रकार से मेडिकल हो रहा है और ऐसी कौन कौन सी गलतियां करके कैंडिडेट है मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो कैंडिडेट है छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि मेडिकल से बाहर हो रहा है। ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहा है वो है वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन का भी मैं इस वीडियो में आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि कैंडिडेट्स को छोटी छोटी जो वेन्स दिखाई दे रही है उसमें भी रीमेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहा है वेरिकोज वेन, उसके बाद में नोकनी कैरी एंगल का सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है। तो कंप्लीट डिटेल से हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि जानकारी की भी हमें हमें है कैंडिडेट अनफिट ना हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ा अफसोस और दुख होता है जब कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका जो मेडिकल होने वाला है वो क्या है कि लास्ट चरण में होगा, जिसकी वजह से उसका रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल की तैयारी, उसके पैसे, उसका जो वर्दी पहनने का जो सपना है वो सभी क्या है कि चकनाचूर हो जाता है। तो आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है। अगर इस वीडियो से एक कैंडिडेट का भी भला हो जाए आपका शेयर करने से तो वो बहुत ही आपका पुण्य का काम रहेगा। ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट मिला हुआ है। पहला पॉइंट है एसेसिव निपल और दूसरा है स्कोलियोटिक स्पाइन का पॉइंट। सबसे एक एक पहले पॉइंट देखेंगे कि इसका एसेसिव निपल क्या होता है। ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है इस प्रकार से है, तीसरा निपल्स के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको भी। इस प्रकार के जो निपल्स अगर आपके बना हुआ है इसमें आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपको इसका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में अगर आपका एक्टिव ग्लैंड आ जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिल चुका है, अभी इनका रीमेडिकल होने वाला है 5 से 6 दिन के अंदर। और इन कैंडिडेट्स का अगर यहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है तो ये फिट हो जाएंगे, अन्यथा इनको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और दूसरा पॉइंट बना था इसका जो था स्कोलियोटिक स्पाइन। स्कोलियोटिक स्पाइन होता है जो आपका बैक बोन का, आपका आर्च का ये एक पॉइंट होता है। अगर आपका बैक बोन है उसका आर्च प्रॉपर 180 डिग्री में ना होकर वो उसका आर्च क्या है कि थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, यानी कि इस प्रकार से आपका टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो वो क्या है कि आपका स्कोलियोटिक स्पाइन का पॉइंट कहलाता है। ये माइल्ड स्कोलियोटिक स्पाइन का पॉइंट बना हुआ है। इसमें आपको रीमेडिकल का जो मिलने के बाद जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ये पोस्चर अगर बिल्कुल ठीक आ गया और आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन अगर आपके फेवर में आ गया तो इसमें आप फिट हो सकते हो। ये माइल्ड पॉइंट है, इसमें आपका डॉक्टर का ओपिनियन पर डिपेंड करता है। और ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, एक तो डीएनएस का, दूसरा है वेंस का। डीएनएस का यहाँ पर माइल्ड है, मॉडरेट है, किसी प्रकार का नहीं लिखा हुआ है। माइल्ड डीएनएस है तो आपको फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है इनका वेंस का। वेंस में क्या है कि ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला हुआ है और इनकी जो ये वेंस है नज़र आ रहा है, इस वेंस में क्या है कि इनको रीमेडिकल दे दिया है। ये बहुत ही नॉर्मल वेन है, परंतु इनको नॉर्मल से वेंस में क्या है कि इनको रीमेडिकल मिल दे दिया गया है। ये आपके घुटने हैं वहाँ पर उसके ऊपर ये वेंस बना हुआ है। तो आपका कुछ कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि जो वेंस होता है वो जो घुटने के पीछे है वहाँ पर ही रहता है या फिर आपका वेंस है कहीं पर भी बन सकता है। तो मैं बता दोस्तों, आपका जो वेंस होता है वो थाई पर या फिर आपके घुटनों के पीछे है वहाँ पर, और आपके जो है घुटनों के नीचे है। इस प्रकार से ये वेंस आपको बना हुआ है तो आपको रीमेडिकल दे रहे हैं। सभी सेंटर पर ये इस प्रकार का रीमेडिकल देखने को मिल रहा है। ये कैंडिडेट है रीमेडिकल में फिट होने का पूरा चांस है, ये फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके चेस्ट का प्रॉब्लम है।
यानी कि इनके एक्सरे में यहाँ पर प्रॉब्लम आया है ये, और इनका एक्सरे में दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। आपका जो एक्सरे है इसमें क्या है कि आपकी जो रक्त वाहिकाएँ होती है वो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा नज़र आने लगती है। ये ज़्यादातर जो केसेज में होता है वो आपके यहाँ पर या तो द्रव्य भर जाता है, या फिर क्या है कि यहाँ पर संक्रमण होने की वजह से आपके फेफड़ों में इस प्रकार से आपका जो रक्त वाहिकाएँ है वो ज़्यादा नज़र आने लगती है। ज़्यादातर केसेज में क्या है कि कैंडिडेट है जो एक्सरे लेते समय है वो पोस्चर उनका गलत हो जाता है। जैसे उनको प्लेट के पर क्या है कि आपका चेस्ट रखने के लिए बोला जाता है, वो पूरा उस पर सटा कर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो भी सामने आ जाता है। तो आपका चेस्ट एक्सरा हो उस टाइम पर इस प्रकार का गलती नहीं करना है। ये कैंडिडेट है तो इनका अभी रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इनका किस प्रकार का ये पॉइंट बना हुआ है। और ये कैंडिडेट है जिनके 4 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है टैटू का, दूसरा है पॉइंट है इनका पिलोनाइडल साइनस का, तीसरा है अबनॉर्मल का, चौथा है इनका फ्लैट फुट का। टैटू की बात करें तो टैटू है वो क्या है कि इन कैंडिडेट्स का इस प्रकार का ये टैटू बना हुआ है। टैटू इनका प्रॉपर इनका रिमूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर इन्होंने 2 से 3 सीटिंग और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर ये टैटू रिमूव करवाते तो ये 1 सीटिंग में रिमूव कंप्लीट हो जाता। तो इनका टैटू ये रिमूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट मिला हुआ है इनका क्या है कि वो है इनका पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस क्या होता है कि इनका वो जो बटक्स होते हैं वो बटक्स के ऊपर और रीढ़ का हड्डी है वहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ पर एक अन्य प्रकार का एक छिद्र होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको पिलोनाइडल साइनस का पॉइंट बन जाता है। अगर इस प्रकार का अगर इनके बना हुआ है तो ये मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, और इनका जो टैग ही बना हुआ है तो ये जनरली फिट हो जाएंगे। और तीसरा अब नॉर्मल, और चौथा इनका था फ्लैट फुट का, ये इनका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि आरबीसी का पॉइंट बना हुआ है। आरबीसी इनका कम है। आपका आरबीसी अगर कम है तो आप क्या है कि अगर 4 से 5 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके और आरबीसी को बढ़ाकर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। इन कैंडिडेट को 5 से 6 दिन का टाइम मिल गया है रीमेडिकल में। ये आसानी से है डॉक्टर से कंसल्ट करके आरबीसी बढ़ाकर और मेडिकल में फिट हो सकते हैं, अन्यथा इनको मेडिकल में बाहर कर देंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके कान का पॉइंट बना हुआ है। कान में क्या है कि कैंडिडेट को मैंने पहले भी बताया था कि छोटी सी गलती करके मेडिकल आ रहे हैं कैंडिडेट, वो है कि जो कान है वो पूरी तरीके से सफाई करके नहीं जा रहे, जिसके वजह से इस प्रकार के कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। ये कैंडिडेट है जिनके कान में है इन्फेक्शन हो रखा था, और इन्होंने रीमेडिकल मिलने के बाद में जो पॉइंट है वो सामने निकल कर आया है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है, और अगर आपने पहले ही कान साफ करवा लिया होता तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप 4 से 5 दिन के अंदर इसको ठीक कर सकते थे। अभी इनके पास रीमेडिकल मिल गया है, रीमेडिकल में इनको 5 से 6 दिन का टाइम मिला हुआ है, तो ये जनरली आपका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक कैंडिडेट को मिला हुआ है रीमेडिकल, वो है हील्स का पॉइंट। हील्स में क्या है कि आपका जो हील्स है वो 90 डिग्री में ना होकर वो क्या है कि इसका एंगल है वो कम हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से आपका एंगल जो आपका हील है वो घूम जाता है, तो ये भी आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसमें क्या है कि आप जो खड़े होने का जो पोस्चर है उस पर डिपेंड करता है। अधिकतर कैंडिडेट है इसको खड़े होने के जो स्मार्टनेस दिखाकर और इस पॉइंट को आप है उसको हिडन में करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, और दूसरा है कि स्मार्टनेस दिखाकर और आप इसको मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनको पॉइंट मिला हुआ है, रीमेडिकल मिला हुआ है। छोटा सा वेन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही छोटा सा वेन है, परंतु इनको रीमेडिकल मिल गया है। और कुछ कैंडिडेट मेरे को ये भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जो वेन्स दिखा रहे हो उसमें भी क्या रीमेडिकल मिलता है क्या, ये नॉर्मल वेन है। हाँ, ये नॉर्मल वेन है, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है, परंतु इनको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल में इनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाएगा। वहाँ पर क्या है कि इसका ओपिनियन लेने के बाद में अगर इनका भविष्य में अगर वेरिकोसिटी बनने का चांस होता है तो भी इनको अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है ये आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। और इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो उसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया गया है,
किस प्रकार से आप उसको हिडन में कर सकते हो और किस प्रकार से आप क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके ब्राकीमेटाटार्सिया बना हुआ है। ब्राकीमेटाटार्सिया है वो आपका 4th फिंगर 5th फिंगर से तुलना में छोटा और ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो आपका मेडिकल में बाहर हो जाओगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका अभी आपके पास सर्जरी का टाइम नहीं बचा है तो इसको आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। दूसरा है कि इसका जो आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके ओपिनियन पर ये पॉइंट डिपेंड करता है। जो आपके कॉम्बैक्ट शूज आता है वो पहनने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको फिट कर देंगे, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपका भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और कंप्लीट फ्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट फ्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।